अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। पर्सन एंड ब्रांड दो अलग अलग चीज़ें हैं। पर्सन में खुद आपका नाम क्या? उस्मान। ये एक पर्सन है, इनकी अपनी कुछ इंटरेस्ट होंगे, इनको कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी, कुछ नहीं लगती होंगी, इन्हें कुछ टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगता होगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में इनको बात करना बहुत अच्छा लगता होगा, इनको कोई फेवरेट इनका कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, इनकी अपनी इंटरेस्ट है। तो ये है इनकी पर्सनल साइड। ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनता है कस्टमर से। मैं कुछ भी हूं, लेकिन अगर मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना है तो मुझे लोगों के लिए कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, कुछ वैल्यूएबल लाना पड़ेगा, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी तो ब्रांड बनेगा ना। वरना पर्सन तो आप लोग हो ना, कोई शक नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी हो। पर्सन से पर्सनल ब्रांड कैसे बनोगे? ब्रांड साइड वो है आपके कस्टमर की साइड, आपके क्लाइंट की साइड। और वो कैसे मिलती है? जब आप वैल्यू देते हैं। अब वो कैसे देंगे? सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल साइड को थोड़ा डीपली डिस्कवर करना है। ये आपको स्क्रीन दिख रही है? सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देखो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है ना पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, लंबा खेलना है, तो आपको अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। अभी हम निश पे भी जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार अपने इंटरेस्ट को देखो, अपने पैशन को देखो और अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आपका पैशन सिंगिंग है, मैं अक्सर ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, अब मैं गा के नहीं दिखाने वाला, और वो नहीं कोई सुनना चाहता ना आपको, तो आप कोई वैल्यू वहां पे ऐड नहीं कर रहे। तो अब आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, अगर वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, उसमें लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे इंटरेस्ट को साइड पे रखना है। देन आपका स्किल सेट, किन टॉपिक्स के बारे में आप पैशनेट अबाउट हो, किन चीजों के बारे में आपको सीखना अच्छा लगता है, आप लोगों से पूछ सकते हो। अब ये तो आपने कर लिया, ठीक है, अपने ऐसे लिस्ट बनाई मस्त सी, मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। बट हम कैसे पता करें कि हमने कंटेंट कैसा बनाना है कि जो लोगों को भी पसंद है? अभी हम ओवरऑल पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें एज अ फ्रीलांसर, अभी इस पे आऊँगा कि क्या करना है आपने। पहले इस चीज़ को समझो, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि एज अ जो आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, आप सिर्फ एक फ्रीलांसर बनो, आप एक एजेंसी ओनर बनो, आप बिजनेस ओनर बनो, आपके प्रोडक्ट लॉन्च करो, तो आपके दिमाग में ये पर्सनल ब्रांडिंग वाला पार्ट क्लियर हो। किसी को अगर आपने जाके कल को गाइड करना, तो आप बता सको कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या। तो मैं आपको लिमिट नहीं करना चाह रहा जस्ट ऑन फ्रीलांसिंग, सही है? तो इस चीज़ को ऐसे समझना है आपने। तो थोड़ा दिमाग खोल के अपने आप को सोचोगे, हाँ मेरे को बिजनेस बनाना है, मुझे लोगों के पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई फ्रीलांसर हो सकता है, वो कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, वो कोई वकील हो सकता है। तो इसको आपने इस सोच के साथ समझना है, इस टॉपिक को। देन हम डायरेक्टली इस पे भी आएंगे कि फ्रीलांसर अगर आप हैं तब आपने कैसे बिल्ड करना है। तो पर्सन साइड आपको समझ आ गई। अब आते हैं ब्रांड साइड के ऊपर। आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड किया, आपने अपने टॉपिक्स लिखे, आपने अपनी स्किल सेट, आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस सबकी एक लिस्ट बना ली। अब हमने नीश पे भी तो आना ना कि बनाना क्या है, बताना क्या, करना क्या है। अब आपने डिस्कवर करनी है ब्रांड साइड, कस्टमर साइड। पार्क व्हील्स का सबको पता होगा, सुनील मन साहब एक दिन बैठे, मैं अपनी स्टोरी करके समझा रहा हूँ, आना जाए टैग शैग आया कि डीएम में क्या पता। वो एक दिन बैठे और ऐसे सोच रहे कि मुझे क्या अच्छा लगता है। उन्होंने कहा हाँ मुझे गाड़ियों के बारे में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे गाड़ी के हर मॉडल में इंटरेस्ट है, मुझे पता है इंजन की कितनी हॉर्स पावर होती है, ये वाला मॉडल स्पीड में अच्छा है, कंफर्ट में अच्छा है, सेडान इसलिए लेनी चाहिए, एसयूवी इसलिए होनी चाहिए। पूरी उन्होंने लिस्ट बना ली। तो उन्हें पता लगा यार कार्स के लिए मैं क्रेजी हूँ भाई। तो ये उन्होंने अपनी पर्सनल साइट पर डिस्कवर कर ली। अब वो ये सोच रहे हैं यार अगर मुझे वीडियो बनानी हो तो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, या मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो किस चीज़ पे। तो अब उन्होंने सोचा कस्टमर वाली साइड पे। उन्होंने सोचा यार मसला क्या क्या आता है लोगों को गाड़ी में। जो उनके दिमाग में पहला मसला सबसे पहले आया वो था यार लोगों को बाइंग एंड सेलिंग में बड़ी इशू होती है। इधर उधर से जाते हैं, डीलरों के हाथों खज्जल होते हैं, तो अक्सर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, चीज़ अच्छी नहीं मिलती। तो मैं एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जहाँ पे आके लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और उन्होंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। लोगों की प्रॉब्लम थी कि हाँ यार बाइंग एंड सेलिंग में इशू आता है। तो उन्होंने कहा देखो बाइंग एंड सेलिंग करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। गाड़ी खरीदो इन चीज़ों का, गाड़ी बेचो तो इन चीज़ों का। जब उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा यार मैं लोगों के बिजनेस को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, चलो मैं अपना ही कुछ बना लेता हूँ। तो उन्होंने पार्क व्हील्स बना दिया। भाई आप एक काम कर रहे थे, आप उधर जा रहे थे ना, आप एक काम करो इस वेबसाइट पे जाके भी ये कर सकते हो। अपना इंटरेस्ट फाइंड किया, देन कस्टमर की प्रॉब्लम अपने इंटरेस्ट में फाइंड की, उस पर कंटेंट बनाया, देन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एक प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो पर्सनल ब्रांड उन्होंने एक निश में बिल्ड किया। निश समझ आई कैसे फाइंड हुई? अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओ ना, इंशाल्लाह आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी नीश क्या है। ये इतना अमेजिंग पॉइंट है पर्सनल ब्रांड के लिए। अगर कोई बंदा कहना मेरी नीश क्या है, आप यही सवाल उससे पूछोगे, निकाल लोगे। पूरा कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो उसका ऐसे, अगर आप इसे एक बात को समझो। अब देखो इससे स्केल कैसे करेंगे। देन वो बैठे फिर सोचे कि यार और क्या मसले आते हैं। और मसले आते हैं कि यार चलो गाड़ी खरीदना बेचना तो हो गया, लेकिन यार जब गाड़ी खरीदने जाते हैं एक मिस्त्री नाल लेके जाते हैं, वो ठक ठक करके दसदा है पेंट नहीं बिकनी उतना ना, चलो खैर हमको सब ऐसे थोड़ा शुगर ही है, लेकिन होता है ना ऐसे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। देखो इंटरेस्ट उनका कार्स में ही है, उनका इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। मजा आ रहा है ना उन्हें काम करने में, उनका ही इंटरेस्ट है क्योंकि वो कार्स के लिए पैशनेट है।
उनका इंटरेस्ट वही है। तो उन्होंने कहा यार ये जो मिस्त्री जाता है ये मैं खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ, इंस्पेक्शन सर्विस बना दी। अब पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन भी फेमस है। हर बंदा कहता है यार गाड़ी एक दफ़ा इंस्पेक्शन करवा के भाई अपनी रिपोर्ट भेज दी। गाड़ी देखने से पहले हम कहते हैं मैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाओ। स्केल किया, देखो लेयर बाय लेयर आ गए ऊपर। फिर उन्होंने और प्रॉब्लम बैठे एक दिन से, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार गाड़ी खरीदना या बेचना हर बंदे की जरूरत तो नहीं है। रोज रोज ना गाड़ी खरीदी जाएगी ना बिकेगी, तो ना तो ये मेरा प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा जल्दी चलेगा और ना ही इंस्पेक्शन की सर्विस ज्यादा स्केल हो सकती है। लिमिटेड गाड़ियां बिकनी है, सेल परचेज होनी है। तो क्या किया जा सकता है? चलो गाड़ी कोई खरीदे या बेचे ये लिमिटेड, लेकिन गाड़ी की केयर तो सब नहीं करनी है ना। पॉलिश बना दी, क्लीनिंग किट बना दी, उसके अलावा और अंदर गाड़ी के अंदर घुस के कंफर्ट के लिए ये चीज बना दी। भाई ये तो सब जिसके पास गाड़ी है उसने बेचनी है या नहीं बेचनी है, उसको ये चीजें तो चाहिए बिजनेस और स्केल करिए। सिर्फ एक रीजन की वजह से, स्टार्ट से ही डायरेक्शन क्लियर थी। यहाँ पे एक चीज जो आप सबको सीखने की जरूरत है। हम ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल बातें सुनते हैं बड़ी मस्त मस्त। बिजनेस प्लान अगर आपका अगले 10 साल के लिए नहीं है ना, आप कारोबारी शख्स है ही नहीं, फारग आदमी, वेले हो। ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो इतना बुरा नहीं बोलते। तो आपके पास कम से कम 10 साल का बिजनेस प्लान होना चाहिए। ऐसे ही है अक्सर हम ये चीज़, नहीं 5 साल का नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं, और इस चक्कर में हम स्टार्ट ही नहीं करते। और स्टार्ट करने बैठते हैं तो बस ये डायरी पकड़ी, पहले मेरा कारोबार ये, फिर ये, और फिर ऐसा स्केल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर और हाँ पूरी लिस्ट बनाते हैं। और जब बारी आती है एग्जीक्यूशन की तो हम अपने ही थॉट प्रोसेस के अंदर फंस के रह जाते हैं। एक टर्म होती है एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। हाँ जी, वो वाली बहुत ज़्यादा सोच के आप अपने सोच के अंदर इतना गुम हो जाते हो कि आपके जो वो एक्शन टेकिंग एबिलिटी होती है, सारी एनर्जी आपने थिंकिंग में लगा दी होती है, एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास एनर्जी बचती नहीं है। जब आपने स्टार्ट लेना है, अपना एंट्री बैरियर कम से कम रखो। ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंक नहीं करना चीज़ों को। अपना स्टार्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा ईजी रखोगे, जितने बैरियर्स अपने लिए कम बनाओगे, आपके लिए एग्जीक्यूशन उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और बिजनेस सोचने से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनता है। ये चीज़ में रखनी है। एग्जीक्यूशन, आइडिया क्या नथिंग, कर लो कॉपी। मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ बना लो, मुश्किल है, बनाओ। बिजनेस मॉडल क्या है, फनल मेरा क्या है, सबके सामने, ओके बनाओ। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं समझाने की घर से कह रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है। आजकल किसी की कोई चीज क्या छुपी हुई, सारा बिजनेस सबके सामने, बनाओ। क्यों नहीं बना पाते? एग्जीक्यूशन। फर्स्ट 4 मंथ्स फ्रीलांसिंग करते हुए जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मतलब मेरे यूट्यूब के पहले 4 महीने एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन वीडियो नहीं गई थी, एक दिन भी मिस नहीं किया। एंड उसके बाद 2023 तक हर ऑल्टरनेट डे पे कंटेंट गया। 2023 तक, 2019 से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। कितने साल हो गए? वही हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूशन पे। वीडियो चल रही है, वीडियोस बन रही हैं, वीडियो नहीं चल रही तब भी बन रही है। तो एग्जीक्यूशन वाली साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ आ गई पर्सनल साइड क्या होती है, ब्रांड साइड क्या है, और निश कैसे फाइंड करनी है। आज के बाद किसी को प्रॉब्लम हो, कोई बंदा आपके पास आ जाता है, यार मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो उसकी निश फाइंड करने में? समझ आ रही? ये तो होगी ओवरऑल पर्सनल ब्रांडिंग।